वेलकम टू एसी एंड इलेक्ट्रिकल एजुकेशन। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। ये एलजी का इन्वर्टर फ्रिज है स्मार्ट कंट्रोल, जिसकी 10 साल की इसके ऊपर वारंटी लिखी हुई है। लेकिन ये 2 साल चलने के बाद ही इसका पीसीबी जो है वो ख़राब हो चुका है। हम इसको चेक करने आए थे तो ये ऑन नहीं हो रहा है। इसमें मेजर फॉल्ट यही आ रहा है कि जब इसका वायर लगाया हुआ है अंदर लाइट चल रहा है, लेकिन ये फ्रिज तब भी ऑन नहीं हो रहा है। तो इसका मेन फॉल्ट था, इसका जो पीसीबी है वो ख़राब हो चुका है, जिसके कारण ना तो इसका कंप्रेसर ऑन हो रहा है और ना ही फ्रिज कूलिंग कर रहा है। तो ये जब हमने चेक किया है इसका अच्छे से पीसीबी तो कहाँ पर फॉल्ट है, तो पीसीबी का जो आईबीएम होता है इसके ऊपर वो ख़राब है। बाकी हमने इसका चारों तरफ से इसको चेक कर लिया है, कहीं इसमें से गैस लीक ना हो या फिर इसका कोई भी और प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमने अच्छे से वायर को एक बार चेक कर लिए कहीं पर ऑयल ना आया हो। क्योंकि आपको पता है अगर कहीं से भी गैस लीक होता है तो वहाँ पर ऑयल होता है। अगर अंदर से इसके फ्रीज़र में से हो तो वहाँ से लीकेज तब होता है जब कोई नुकीली चीज़ से हम वहाँ पर ठोक दें। तो ये देखिए इसका जो ढक्कन है वो भी काला हुआ चुका है, जिसका कारण यही है कि इसका जो पीसीबी है वो ख़राब हो चुका है। तो पीसीबी के कनेक्शन इस पर सिंपली दिए हुए हैं। इस पर एक थर्मोस्टेट का कनेक्शन होता है, एक जो मेन सप्लाई आ रही होती है उसका कनेक्शन होता है, एक कंप्रेसर का कनेक्शन होता है इस पर, और एक जो वहाँ पर हमारा हीट के लिए लगा होता है, ओवरलोड के लिए और हीटिंग के लिए लगा होता है वो होता है। तो ये पीसीबी है इसका, जिसके ऊपर 4 कैपेसिटर आईबीएम और इसको ऑपरेट करने के लिए सर्किट, और यहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर भी लगा हुआ है जो कि एक कंबाइन रूप में होता है यहाँ पर। तो ये सिंपली हमारी जो होता है 230 वोल्ट एसी होता है उसको ये डीसी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और यही ऑपरेट करता है इसको, हमारे कंप्रेसर को। इसी के कारण हमारा कंप्रेसर जो इन्वर्टर बनता है सिर्फ इसी पीसीबी के कारण होता है। तो ये पीसीबी रिपेयर करने की कोशिश की लेकिन हमें आईबीएम नहीं मिला, तो हम यहाँ पर नया पीसीबी लेकर आए हैं, वो मैं दिखाता हूँ। हमने मार्केट से मंगवाया है। तो ये हमारा पीसीबी है। अब हम इस नए पीसीबी को उसमें इंस्टॉल करेंगे और फिर चेक करेंगे कि फ्रिज हमारा ऑन हो रहा है या नहीं ऑन हो रहा है। तो जब आप पीसीबी को इंस्टॉल करें तो आपने ख़ास ध्यान रखना है कि ये जो इसका लोहे का बॉक्स होता है जिसमें पीसीबी रखा जाता है, तो उसमें चारों तरफ एक रबड़ की पिन्स लगी हुई होती हैं, वो आपने ज़रूर लगा देनी है। अगर वो नहीं लगाते हैं तो पीसीबी आप ऐसे ही बॉक्स में रखेंगे तो वो नीचे से आपस में शॉर्ट हो जाएगा और वो सड़ जाएगा आपका पीसीबी। तो ये और वो पीसीबी देखिए सेम ही है, लेकिन इसमें मुझे सबसे जो बढ़िया बात लगी वो ये है कि जब ये मार्केट से मैं पीसीबी परचेज़ करके लाया हूँ तो इसमें देखिए उसमें 4 कैपेसिटर लगे हैं, इसमें सिर्फ 1 कैपेसिटर ही लगा है। सेकंड थिंग जो मुझे अच्छी लगी, इसके ऊपर हीट श्रिंक दिया हुआ है। अगर हीट ज़्यादा होगा तो इसमें इससे ऑब्ज़र्व किया जा सकता है, जिसके कारण इसका आईबीएम ख़राब नहीं होगा। ये देखिए, ये मुझे अच्छी चीज़ लगी इसमें। लेकिन उस जो कंपनी का पीसीबी है उसमें ये चीज़ नहीं आई, ये मुझे थोड़ा बुरा भी लगा कि कंपनी को ये चीज़ देनी चाहिए। बाहर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसमें आ रही है लेकिन कंपनी के प्रोडक्ट में नहीं आ रही है, ये बुरी बात है। तो ये हम अब इसके कनेक्शन कर देंगे। तो हमने इसको नीचे नहीं रखा है क्योंकि बारिश के कारण थोड़ी इसमें नीचे सैलाब होगा। तो अब हमने इसका कनेक्शन करना है। तो इसका सबसे पहले हमने पावर सप्लाई का किया है 230 वोल्ट का। अब हम इसका जो कंप्रेसर का है वो कनेक्शन कर देंगे, फिर हम इसके थर्मोस्टेट का कनेक्शन कर देंगे, और फिर जो अंदर का हमारा जो इसका करंट जा रहा है लाइट का, जो सेंसर का जो हमारा है, वो हम इसका कनेक्शन कर देंगे। तो ये कनेक्शन करने के बाद हम इसको ऑन करेंगे और चेक करेंगे ये ऑन हो रहा है नहीं। दोस्तों, जब हमने इसको ऑन किया सारे कनेक्शन करने के बाद, ठीक है, तो कल लगभग आपको कम से कम 10 मिनट तक वेट करना है फ्रिज को ऑन करने के बाद, क्योंकि इसको ऑन होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर आपने कहा कि आपने इसको लगाया और तुरंत फ्रिज ऑन कर दिया, कंप्रेसर ऑन नहीं होगा, तो आपको इससे आप मिसगाइड हो सकते हैं कि शायद कंप्रेसर ऑन नहीं हुआ हो और आपका फ्रिज कहीं ख़राब हो गया हो। ऐसा नहीं है, और सॉरी, आपका पीसीबी ख़राब निकल आया हो। तो ऐसा नहीं है, आपको 10 मिनट कम से कम वेट करना है। कंप्रेसर ऑन हो चुका है हमारा, 10 मिनट हमने वेट किया, कंप्रेसर ऑन है और कूलिंग भी इसका शुरू हो गया है। इसकी जो
पाइप है उस पर जो इसकी फर्स्ट पाइप है उस पर इसका जो हीटिंग आना शुरू हो चुका है। तो मैं हाथ से चेक कर भी देखता हूँ प्रॉपर इसका, तो इसका हीटिंग आ रहा है। तो यहाँ पर कंप्रेसर नॉर्मल है, चल पड़ा है और हमारा हीटिंग होना शुरू हो गया है। दोस्तों ये सिंपल था, वीडियो में आप खुद अपने घर में इसको चेंज कर सकते हैं पीसीबी को। जो जो मैंने इंस्ट्रक्शंस बताई हैं आपने सिर्फ उसको फॉलो करना है कि पीसीबी का जो आप देखिए कि यहाँ पर पिन्स हैं वो ज़रूर लगा लेनी है। यहाँ पर जो 4 पिन है 1 2 3 वो ज़रूर लगानी है आपने, नहीं तो आपका पीसीबी ख़राब हो सकता है। उसको कवर तो हम कर ही लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर ही लोगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक और शेयर भी कर देना, किसी और भाई की भी हेल्प हो जाएगी। दोस्तों अगर किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।